नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एक मॉन्स्टर एटलांटिस में घुस गया था, इसलिए उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक्वामैन, वंडर वुमन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न को बुलाता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वहां पर गॉडजिला आ जाता है और ऐसे ही गॉडजिला और उस मॉन्स्टर में लड़ाई जारी होती है। लेकिन तभी इन दोनों को मारने के लिए एक्वामैन अपना दिमाग चलाता है और क्रेकन को रिलीज करता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम लोइस लेन को देखते हैं जो जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर से लेक्स लूथर की असिस्टेंट मर्सी को कांटेक्ट करती है। तभी मर्सी लोइस से कहती है कि मैं अभी के लिए तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ कि ये ड्रीमस्टोन टॉयमैन के साथ है। जिस पर लोइस मर्सी से कहती है कि मुझे और जानना है। जिस पर मर्सी कहती है नहीं, मैं और नहीं बता सकती हूँ। जिस पर लोइस मर्सी से कहती है कि पहली बार नहीं है कि तुमने लेक्स के काम में रुकावट डाली है, तुमने इससे पहले भी ये किया है। जिस पर मर्सी लोइस से कहती है ये मॉन्स्टर टॉयमैन के कारण है। तभी लोइस मर्सी से कहती है मर्सी प्लीज, मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं तुमसे लेक्स के इरादे क्या है ये नहीं पूछ रही हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि ये परेशानी क्या है। ये सुनते ही मर्सी कुछ सोचती है और फिर लोइस से पूछती है कि क्या सुपरमैन सच में मर चुका है। जिस पर लोइस मर्सी से कहती है नहीं, वो मरा नहीं है पर उसकी हालत खराब है। जरा सोचो, ये डायनासोर जैसा दिखने वाला अगर सुपरमैन का ये हाल कर सकता है तो लेक्स को अगर इसका कंट्रोल मिल जाए तो वो क्या करेगा। ये सुनते ही मर्सी लोइस से कहती है कि इस मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला है और ये कोई बददिमाग जानवर नहीं है, बल्कि ये तो किंग ऑफ मॉन्स्टर है, एक ऐसा एंशिएंट बीइंग जिसका एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है नेचर का बैलेंस रखना। यह सुनते ही लोइस मर्सी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। जिस पर मर्सी लोइस से कहती है कि जिस अर्थ से ये लोग आए हैं वहां पर एक मोनार्क नाम की एसोसिएशन है और वे लोग इन्हीं मॉन्स्टर्स पर स्टडी करते हैं। मैं उनकी पूरी जानकारी तुम्हें भेजती हूँ। यह कहते ही मर्सी कॉल कट करती है। यहाँ कॉल कट होने के बाद लोइस देखती है कि वहां पर अब सुपरगर्ल आ चुकी थी, जो आते ही सुपरमैन को देखती है और लोइस से पूछती है कि क्या सुपरमैन का ये हाल किंग ऑफ मॉन्स्टर ने किया है। ये जिस अर्थ से आया है वहां पर कोई मेटा ह्यूमन नहीं होगा, इसलिए वो जब यहाँ आया तो यहाँ की नेचर का बैलेंस बिगड़ा हुआ देखकर वो बौखला गया। यह कहते ही सुपरगर्ल लोइस से वो सारी मोनार्क की फाइल मांगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम गॉडजिला को देखते हैं जो क्रेकन और दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। यह देखकर ग्रीन लैंटर्न एक्वामैन से पूछता है कि तुम्हें क्रेकन को यहाँ लाना जरूरी था, या पहले ही 2 मॉन्स्टर है तो क्रेकन को लाने की क्या जरूरत थी। जिस पर एक्वामैन कहता है कि ये क्रेकन हमारा रक्षक है और ये रक्षक इस क्रीचर को अपने साथ हमारे किंगडम से दूर ले जाएगा, तब तक मेरे लोग इस डॉग को फिर से ठीक कर देंगे। तभी वंडर वुमन कहती है ये मॉन्स्टर यहाँ सिर्फ बीकन के कारण है। जिस पर फ्लैश कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें ये बीकन ढूंढना होगा। ये सुनते ही एक्वामैन फ्लैश से कहता है कि मेरा और एक्वालैंड इस बीकन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर तुम लोग बीकन को ढूंढने जाओगे तो इसका मतलब ये है कि मुझे और डियाना को यहाँ इस डोम की रक्षा करनी होगी। यहाँ वो मॉन्स्टर क्रेकन को मारने जाता है, लेकिन तभी बीच में गॉडजिला आता है और उस मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर डोम पे गिरने वाला था। ये देखकर वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न उस मॉन्स्टर को डोम पर गिरने से रोकने जाते हैं। तभी ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग की पावर से उस मॉन्स्टर को एक जाली में बंद कर देता है, तो वही दूसरी ओर क्रेकन गॉडजिला पे अटैक कर देता है। यहाँ ग्रीन लैंटर्न ने उस मॉन्स्टर को अच्छे से रोक दिया था ताकि वो डोम पर गिर न सके, लेकिन तभी क्रेकन और गॉडजिला उस मॉन्स्टर पर गिरकर डोम पर गिर जाते हैं, जिसके कारण वो डोम टूटने लगता है। तब ये देखकर ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से उस डोम को बंद करने जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। या एक्वामैन देखता है कि उस डोम में दरारें पड़ने लगी थी। ये देखकर एक्वामैन मेरा से कहता है कि ये डोम टूटने वाला है। जिस पर मेरा कहती है कि हमें सबसे पहले बीकन को ढूंढना होगा, लेकिन तभी फ्लैश वो बीकन ढूंढ लेता है और एक्वामैन से कहता है कि मुझे ये बीकन मिल गया है, मैं इसे अपने साथ तुम्हारी सिटी से दूर ले जाता हूँ। यह कहते ही फ्लैश उस बीकन को दूर ले जाता है
या ग्रीन लैंटर्न अब भी अपनी पावर से उस डोम को रोके हुए था। इधर वो दूसरा मॉन्स्टर फ्लैश को वो बीकर ले जाते हुए देखता है और तुरंत फ्लैश को खाने जाता है, लेकिन फ्लैश जैसे तैसे उस मॉन्स्टर से बचकर आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर भी फ्लैश के पीछे जाने लगता है। यहाँ क्रैकन और गॉडजिला की फाइट जारी थी, तो वही वंडर वुमन, मेरा और एक्वामैन ये फाइट देख रहे थे। तब ये देखकर मेरा कहती है कि ये काम कर रहा है। ये क्रैकन इस मॉन्स्टर को रोक रहा है, जिस पर एक्वामैन मेरा से कहता है कि तुम जाके डोम को रिपेयर करने में लग जाओ और डियाना तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहते ही एक्वामैन वंडर वुमन को अपने साथ क्रैकन के पास ले जाता है। तभी वंडर वुमन एक्वामैन से पूछती है प्लान क्या है, जिस पर एक्वामैन कहता है कि हम इस क्रैकन के जरिए इस मॉन्स्टर को कैद करेंगे। लेकिन तभी गॉडजिला फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है, जो जाके सीधा डोम को लग जाती है। या दूसरी तरफ हम साउथ पैसिफिक ओशन में लीग ऑफ एसेसिन की शिप देखते हैं, जो अपने शिप पर किसी मॉन्स्टर का स्कल लेकर जा रहे थे। तभी हम उस शिप पर ग्रीन एरो को देखते हैं, जो चोरी छुपे क्या हो रहा है ये जानने में लगा था। लेकिन इसी चक्कर में वो लीग ऑफ एसेसिन के सामने आ जाता है। ये देखकर ग्रीन एरो तुरंत उन एसेसिन्स पर अटैक कर देता है, लेकिन वे एसेसिन्स ग्रीन एरो पे भारी पड़ने लगते हैं। ये देखकर ग्रीन एरो तुरंत अपना एरो निकालता है और उस शिप पर मारता है, जिसके कारण उस शिप में धमाका हो जाता है और ग्रीन एरो उस शिप से उड़कर समुद्र में गिर जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम साइबॉर्ग को देखते हैं, जो बैटमैन से कहता है कि लोइस ने जो मोना का डेटा भेजा था उसमें सिर्फ मॉन्स्टर्स के नाम, ताकत और कमजोरी के बारे में लिखा है। यह सुनते ही बैटमैन साइबॉर्ग से पूछता है कि एटलांटिस के बारे में कुछ पता चला, जिस पर साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और ना ही शज़ाम और ग्रीन एरो की कोई जानकारी है। बस इतना पता है कि सुपरगर्ल उस स्कल आइलैंड पे गई थी, जहाँ उसे कॉन्ग नाम का ऐप मिला था, और अगर मोना की रिपोर्ट की माने तो कॉन्ग गुड गाय है। ये सुनते ही बैटमैन साइबॉर्ग से कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इस कॉन्ग से दोस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैंने तुम्हें भेजा था उसके बारे में तुमने पता किया? जिस पर साइबॉर्ग कहता है हाँ, मैंने पता किया है, ये तो अद्भुत है, तो क्या तुमने इसे इस्तेमाल करने का मन बना लिया है? जिस पर बैटमैन कहता है कि मैंने मन बना लिया है और इसी के लिए मैंने फ्लैश और मेरे कुछ दोस्तों की मदद ली है। यह कहते हैं हम बैटमैन और उसकी बैट फैमिली और टीन टाइटंस को देखते हैं, जो कुछ बनाने में लगे थे। तभी साइबॉर्ग बैटमैन से पूछता है क्या कहा, फ्लैश वहां पे है? पर वो तो एटलांटिस में है ना? जिस पर बैटमैन कहता है हाँ, जिस फ्लैश की तुम बात कर रहे हो वो एटलांटिस में है, और जो यहाँ पे है वो वॉली वेस्ट है, और उसके साथ यहाँ और भी टाइटंस है। यह सुनते ही साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है मैं समझ गया, अब मैं बीकर को ढूंढने जाता हूँ। या हम सुपरगर्ल को देखते हैं, जो स्कल आइलैंड पर आ चुकी थी और वो वहाँ के ग्रीन एरो को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी सुपरगर्ल को वहाँ पर कॉन्ग दिखाई देता है, जो जोजो से अपनी छाती पीट रहा था। तभी सुपरगर्ल कॉन्ग के पास आती है और देखती है कि कॉन्ग के सामने गोरिल्ला ग्रॉड बहुत सारे एप्स को लेकर खड़ा था। तभी ग्रॉड कॉन्ग से कहता है कि मैं अपने गोरिल्ला सिटी के बिहाफ पर तुम्हारे सामने झुकता हूँ। यह कहते ही ग्रॉड कॉन्ग के सामने झुक जाता है। ये देखकर बाकी सारे गोरिल्ला भी झुक जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग फिर से अपनी छाती पीटने लगता है। तब ये देखकर सुपरगर्ल ग्रॉड से कहती है ये तुम्हारा भगवान नहीं है। जिस पर ग्रॉड सुपरगर्ल से कहता है मैं जानता था कि तुम वापस आओगी, इसलिए मैं पहले ही तैयार था। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि तुम्हारी ये माइंड कंट्रोल की पावर मुझ पर नहीं चलने वाली है। जिस पर ग्रॉड कहता है कि किसने कहा नहीं चलेगी। यह कहते ही ग्रॉड अपना हेलमेट पहनता है, जिस पर क्रिप्टोनाइट लगा था, जिसके कारण सुपरगर्ल कमजोर पड़ जाती है। और तब ग्रॉड सुपरगर्ल का माइंड कंट्रोल कर लेता है और सुपरगर्ल को कॉन्ग को मारने को कहता है। अब माइंड कंट्रोल में होने के कारण सुपरगर्ल कॉन्ग पर अटैक करती है, जिसके कारण कॉन्ग नीचे गिर जाता है। और ये सब कुछ देखकर वहां खड़े सारे एप्स भागने लगते हैं, लेकिन ग्रॉड वही खड़ा था। और तब ग्रॉड सुपरगर्ल से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। यहाँ दूसरी तरफ हम लीजन ऑफ डूम का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पर डेथस्ट्रोक कांटेक्ट करता है और ब्लैक मैंटा से कहता है कि हमने यहाँ के सारे फुटेजेस देख लिए, लेकिन टॉयमैन का कोई पता नहीं है। जब गॉडजिला बाहर आता है तभी वो दिखाई देता है, और जैसे ही गॉडजिला गायब होता है वैसे ही टॉयमैन कहीं गायब होता है। मैं अब मेट्रोपोलिस जा रहा हूँ टॉयमैन को ढूंढने। यह कहते ही डेथस्ट्रोक कॉल कट करता है। तभी वहाँ पर कैप्टन कोल्ड आता है और कहता है कि खबर मिली है कि एक सोर्स है जो इन मॉन्स्टर्स को खींच रहा है। जिस पर जाइगेंटा पूछती है कि ये सोर्स कहाँ पे है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि ये सोर्स मेट्रोपोलिस में है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और अब शज़ाम को देखते हैं, जो सुपरमैन की इस हालत को देखकर दुखी था।
तभी बैटमैन शज़ैम को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, जिस पर शज़ैम कहता है कि यह सब कुछ इन विलन्स के कारण हुआ है और आज मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। जिस पर बैटमैन शज़ैम से कहता है कि अगर तुम वहां गए तो वे लोग तुम्हें आसानी से मसल देंगे, इसलिए तुम्हें उन पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तभी बैटमैन के बिना सुने शज़ैम लीजन ऑफ डूम के हेडक्वार्टर में घुस जाता है और सारे विलन्स पे अटैक कर देता है। या सारे विलन्स शज़ैम को मारने लगते हैं, लेकिन शज़ैम उन सब पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जायगंटा शज़ैम को जोरदार पंच मारती है, जिसके कारण शज़ैम वहीं पर बेहोश होता है। लेकिन उसी के साथ ब्लॉकबस्टर नाम का विलन भी बेहोश हो जाता है। या दूसरी तरफ हम ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं, जो अब भी अपनी पावर से डोम को टूटने से रोक रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि इतनी ताकत समुद्र में इस्तेमाल करने से वो थक गया था और वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण वो डोम टूटने लगा था। लेकिन तभी वहां पर जॉन स्टीवर्ट, जेसिका क्रूज, गाय गार्डनर और साइमन बेस आ जाते हैं और वे लोग अपनी पावर से उस डोम को टूटने से रोकते हैं। इधर गॉडजिला क्रेकन को पीछे फेंकता है और फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालने लगता है। लेकिन तभी एक्वामैन चुपके से आता है और वो गॉडजिला के पैर को लॉक कर देता है, जिसके कारण गॉडजिला अब हिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने लगता है। तभी देखकर वंडर वुमन एक्वामैन से पूछती है कि क्या ये जंजीर इस मॉन्स्टर को रोक पाएगी, जिस पर एक्वामैन कहता है हाँ ये रोक पाएगी, क्योंकि ये जंजीर एंथ मेटल से बनी हुई है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लेक्स लूथर को देखते हैं, जो अपना सूट पहन के किसी के अंदर खड़ा था। तभी लेक्स लूथर मर्सी से पूछता है कि क्या सब कुछ स्टेबल है, जिस पर मर्सी लेक्स से कहती है कि हाँ सब स्टेबल है। ये सुनते ही लेक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो शुरुआत करते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि लेक्स लूथर जिसमें खड़ा था वो स्टार्ट होने लगता है। तभी मर्सी लेक्स से पूछती है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, जिस पर लेक्स एक ही वर्ड कहता है और वो था पावरफुल। तभी मर्सी लेक्स से कहती है कि मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती हूँ, पर यहाँ 4 मॉन्स्टर्स आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो ये बनाया है उसमें बीकन है और वो उन्हें खींच रहा है, तो क्या मैं इस बीकन को बंद कर दूं? जिस पर लेक्स मर्सी को वो बीकन बंद करने से रोकता है और कहता है कि उस बीकन को बंद मत करो, उसे चालू रखना, क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स को दिखाना चाहता हूँ कि अल्फा क्या होता है। यह कहते ही हम देखते हैं कि लेक्स लूथर ने अब मेगा गॉडजिला बना दिया है। या दूसरी तरफ हम लीग ऑफ एसेसिन्स के लोगों को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर का स्कल एक बड़े से पहाड़ पर लाते हैं जिसमें लावा था। तभी उन्हें वहां पर रासल गुल मिलता है, जो उन्हें ऑर्डर्स देता है कि वे लोग इस मॉन्स्टर के स्कल को लावा में फेंक दे, और वे लोग वही करते हैं, क्योंकि वहां उस पहाड़ के अंदर कोई लावा नहीं था, बल्कि वो पहाड़ लेजरस पिट से भरा हुआ था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।